मगध प्रमंडल के स्तर पर बदलो बिहार समागम का ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि इस समय जनता तो परेशान है। जनता का हर तबका, चाहे आप मजदूर किसान की बात करें, छात्र नौजवान की बात करें, महिलाओं की बात करें, कोई ऐसा तबका नहीं है जो परेशान ना हो, जो सुरक्षित हो बिहार में इस समय। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जनता एक तरफ आंदोलन में है, सड़क पर है अपनी मांगों को लेकर, दूसरी तरफ जो सत्ता है, 20 साल से सरकार चल रही है डबल इंजन की, भाजपा और जदयू की सरकार चल रही है, उस सरकार का कोई लेना देना बिहार की जनता से अब नहीं रहा। अभी नीतीश जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं ये प्रगति यात्रा में जहाँ भी वो जा रहे हैं, ताकि नीतीश जी के पास जनता की कोई शिकायत ना पहुँचे, उनको कोई ज्ञापन ना दे सके, कोई रसोईया, कोई आशा, कोई जीविका संगठन की ओर से बीपीएससी के जो हमारे छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे, उनकी आवाज़ नीतीश जी तक ना पहुँचे, इसके लिए वह पुलिस का पूरा आतंक मचा है। माले के नेताओं को थाने में बैठा के रखा जा रहा है, घरों में नज़रबंद कर दिया जा रहा है। तो ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये तो आतंक यात्रा है, ये तो सत्ता की अहंकार यात्रा है। तो आज सत्ता के इस घमंड के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ बिहार के सभी आंदोलनकारी ताकतें एकजुट हो रही है और इसीलिए ये जो आज का समागम है मगध प्रमंडल का, ये पूरे आंदोलनों का, मुद्दों का महाजुटान है। और इसी तरह का बिहार के हर प्रमंडल में अभी तक मुंगेर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, सिवान में इसी तरह का समागम हो चुका है। आगे और भी दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, पूरे बिहार के बहुत सारे केंद्र में, मोतिहारी, हर जगह ऐसा समागम होगा। और 9 मार्च को हम सब लोग गांधी मैदान चलेंगे। गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान का कार्यक्रम होगा। तो एक तरफ सत्ता का अहंकार, दूसरी तरफ जनता के आंदोलन की ताकत। तो अभी इस समय सत्ता बनाम जनता की इस ऐतिहासिक लड़ाई में जनता को गोलबंद करने के लिए, जन आंदोलनों को तेज करने के लिए ये समागम है। और आपके माध्यम से मगध प्रमंडल और गया के तमाम लोगों से, संघर्षशील लोगों से हमारी अपील होगी कि आप इस आंदोलनों का साथ दें और 9 मार्च को सब लोग मिल करके गांधी मैदान को भर दें, ताकि ये आवाज़ दिल्ली, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुँचे। आज 23 जनवरी है, सुभाष बोस का जन्मदिन है। चलो दिल्ली का उनका नारा था, हम तो अभी कहेंगे कि चलो पटना, और पटना से ऐसी आवाज़ बुलंद हो जो आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। सर, दिल्ली चुनाव में माले की क्या भूमिका हो? दिल्ली चुनाव में हमारे भी 2 उम्मीदवार हैं, अन्य वाम दलों के भी चंद सीटों पर उम्मीदवार हैं, और जहां भी हम नहीं लड़ेंगे उन तमाम सीटों पर वहां भाजपा के खिलाफ जो मजबूत उम्मीदवार हैं, आमतौर पर आम आदमी पार्टी और कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी, हम उनका समर्थन करेंगे ताकि दिल्ली चुनाव में भाजपा को एक मुंहतोड़ जवाब मिले। अभी झारखंड में जिस तरह से भाजपा ने कोशिश की थी, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके सरकार को गिराने की कोशिश हुई और झारखंड की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो दिल्ली में भी ऐसी ही कोशिश लगातार होती रही है। केजरीवाल जी से लेकर के आम आदमी पार्टी के बहुत सारे बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, परेशान किया गया। तो एक सरकार को बर्बाद करने, दिल्ली को परेशान करने की पूरी कोशिश हुई। तो दिल्ली की जनता से हमारी अपील है कि इस भाजपा की कोशिश का, साजिश का मुंहतोड़ जवाब दें। वहाँ तो महागठबंधन का स्ट्रक्चर खत्म, वहाँ चुनाव में ही, दिल्ली लोकसभा चुनाव में गठबंधन बना था। देखिए, गठबंधन तो चुनाव में कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, लेकिन लड़ाई हर जगह है और दिल्ली में लोगों की लड़ाई बहुत साफ है। ये जो पूरे भाजपा का इस समय पूरे देश पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर हमला है, संघीय ढांचे पर हमला है, दिल्ली सरकार के सारे अधिकारों को भाजपा ने छीन लिया। यहाँ दिल्ली में लोगों की मांग थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, जो मांग कभी भाजपा भी करती रही, और आज भाजपा वहाँ चुनी हुई सरकार से सारे अधिकारों को उन्होंने छीन लिया है। और इसीलिए दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता वो अपने अधिकारों के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, देश के संघीय ढांचा की रक्षा के लिए मतदान करेंगे। ठीक है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।